नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करें। साथियों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में बढ़ रही हिंसा के बारे में। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में वर्तमान समय में हालात कुछ इस तरह के बन गए हैं कि चारों तरफ जो है त्राही त्राही मच रही है और वहाँ की सरकार ने जो है स्कूलों को बंद कर दिया है, इंटरनेट सुविधाओं को बंद कर लिया है और ऐसी स्थिति बन गई है कि आज पूरे वैश्विक व्यवस्था पर केवल और केवल बांग्लादेश का नाम लिया जा रहा है। आखिर साथियों, ये स्थिति बांग्लादेश के अंदर ऐसे क्यों बनी है, छोटे से वीडियो में हम जानते हैं। साथियों, आप सभी जानते होंगे कि बांग्लादेश 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में बांग्लादेश जो है आज़ाद हो गया और भारत का बांग्लादेश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन साथियों, आप सभी जानते होंगे कि 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसको आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन चला था उसमें जो अवामी लीग पार्टी के नेता थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनका बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उसके बाद से लेकर 1972 से ही बांग्लादेश के अंदर ये व्यवस्था की गई कि जो आपके स्वतंत्रता सेनानी हो गए, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको, उनके परिवारजनों को जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको जो है नौकरियों के अंदर जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। और साथियों, इसी रिजर्वेशन के पर जो है बांग्लादेश के अंदर वर्तमान समय में बवाल खड़ा हो गया है और जगह जगह पर हिंसक घटनाएं हो रही है और वहां पर जो है हजारों लोग घायल हो गए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है। और वहाँ के जो आंदोलनकारी है उनका मानना है कि वहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानियों को जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसको जो है खत्म किया जाना चाहिए और योग्यता के आधार पर जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आखिर साथियों, क्या है ये रिजर्वेशन का मामला, आइए इसको समझते हैं। साथियों, बांग्लादेश में रिजर्वेशन जो वो भारत से बिल्कुल अलग है। भारत में पिछड़े दबे कुचले वर्ग यानी कि SC, ST और OBC को रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो नौकरियों में 56% रिजर्वेशन है उसमें 30% रिजर्वेशन उन स्वतंत्रता सेनानियों को है जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है और जिसमें से कि अधिकतर लोग जो है अवामी लीग पार्टी से संबंध रखते थे। ठीक है, और जो वर्तमान समय में वहां की प्रधानमंत्री है वो भी उसी पार्टी से है, शेख हसीना। तो इसीलिए 30% रिजर्वेशन जो है वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारजनों को दिया जाता है और वहीं पर 10% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को दिया जाता है और 10% रिजर्वेशन जो है वो पिछड़े जिलों को है और वहीं पर 5% रिजर्वेशन जो है वहां पर अल्पसंख्यकों को है और 1% रिजर्वेशन जो है वहां के फिजिकल डिसेबल पर्सन यानी कि दिव्यांग जनों को है। अब वहां के जो आंदोलनकारी है वो ये कह रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे छात्र भी विद्यमान है, उनका ये मानना है कि जो ये 30% रिजर्वेशन है इसको जो है खत्म किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि जो ये स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके परिवारजनों को जो है 30% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको जो है खत्म किया जाना चाहिए और योग्यता के आधार पर जो है नौकरियों में जो है रिजर्वेशन प्रदान किया जाना चाहिए, उनका ये मानना है। इसीलिए जो है वो वहां पर जो है हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं और हालात इस तरह के बन गए हैं कि सरकार को जो वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ गया।